मंगल भवन मंगल हारी। अरे, लक्ष्मण को जख्मी करने के बाद में रावण को छोड़ते हुए राम को बहुत गुस्सा आया था। रावण कैसे तैसे तो अपनी जान बचा करके भागे, ये हमने देखा। लक्ष्मण को सुषेण ने, हमने जो दो कथाएं बताई उसके हिसाब से, या तो इस तरह से या उस तरह से, सुषेण ने लक्ष्मण को फिर से अच्छे से चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त किया। The next day, this is the 8th day now of the battle. युद्ध के 8वें दिन हम देखते हैं रावण एक बहुत अच्छे सुंदर रथ के ऊपर बैठ करके बाहर आ रहा था और ये सबको दिख रहा था। हर कोई चाट था, अरे रावण के पास इतनी सेना थी, ये हमने कल देखा था कितनी सेना है, वो भी एक्स्ट्रा सेना है। अब तक रावण ने पूरी सेना भेजी नहीं थी। अब जब रावण बाहर आया था तो 7वें दिन रावण ने अपनी जो स्पेसिफिक अपने साथ युद्ध करने वाली सेना है उसको बाहर निकाला था, विच वाज अ सरप्राइज एलिमेंट। जब रावण का रथ आया, दैट वाज आल्सो सरप्राइज एलिमेंट ऑन द डे। विभीषण और प्रभु राम के बीच में एक बहुत ही खास वार्तालाप हुआ इस समय पे, ऑन द बिगिनिंग ऑफ द 8th डे। विभीषण पूछता है, स्वामी रावण एक बहुत सुंदर रथ के ऊपर चढ़ के आ रहा है, उसके पास एक अच्छा आर्मर अर्थात बैटल के लिए युद्ध शस्त्र अस्त्र है, एक अच्छा चैरियट ड्राइवर है, एक अच्छा सारथी है और अच्छे घोड़े भी हैं। आपके पास ये सब नहीं है, आप जमीन पर खड़े हैं, आप रावण के साथ कैसे युद्ध कर पाओगे? प्रभु राम हंसते हैं। ऑफ कोर्स विभीषण भी जानते हैं कि राम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और राम ये भी जानते हैं कि विभीषण ये जानते हैं, लेकिन इट इज ओनली आउट ऑफ वेरी नाइस एंड जेन्युइन कंसर्न फॉर राम दैट विभीषण इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो राम गेव अ वेरी फिलोसॉफिकल आंसर। प्रभु राम ने कहा कि हे विभीषण, किसी भी शत्रु के साथ में युद्ध जीतने के लिए हमारे पास एक स्थूल रथ होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने जीवन में सिद्धांतों का पालन कर रहा हूं तो मैं अपने आप धर्म रथ पर चढ़ा हुआ। So if I follow discipline and principles, then I am always stationed on a धर्म रथ। और मेरे पास किस चीज का, मेरे पास क्या वेपन्स है जिससे मैं किसी दुष्ट को मार सकता हूँ? आई हैव आर्मर ऑफ गुड क्वालिटीज। मेरे पास जो युद्ध के लिए शस्त्र अस्त्र हैं वो किसके हैं? नीति के हैं, मूल्यों के हैं, स्वभाव के हैं, बर्ताव के हैं, चरित्र के हैं। प्रभु राम करते हैं कि मेरे पास जो घोड़े हैं वो मेरी साधना है। जैसे एक रथ एक घोड़ों के द्वारा कहीं पर भी खींचा जाता है, वैसे ही एक धार्मिक व्यक्ति हमेशा डिसिप्लिन्ड साधना के ऊपर विश्वास रखता है और वो डिसिप्लिन्ड साधना के रूप में अपने धर्म के प्रवर्तन पर आगे बढ़ता है और ऐसे वो कठिनाइयों पर जीतता है। ये जब विभीषण ने सुना, he became very happy, he became ecstatic कि प्रभु राम मेरे प्रश्नों को समझ भी रहे हैं। लेकिन ये डिस्कशन चल ही रहा था, तभी अचानक से विभीषण ने और राम ने दोनों ने देखा आकाश मार्ग से एक बहुत सुंदर तेजस्वी दैदीप्यमान और बहुत बड़ा रथ है और रथ आते 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 नीचे आ रहा है और एकदम से प्रभु राम के सामने रुक गया। बहुत बड़ा
बहुत ज्यादा सोने हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ रथ था। उसके ऊपर सारे अस्त्र शस्त्र थे, कई सारे मंत्र से जुड़े हुए कवचों से वो रथ लैस था। 1000 घोड़े उसे खींच रहे थे और उन घोड़ों का रंग भी ग्रीनिश था। ऐसा ग्रीनिश घोड़े ये पृथ्वी पर कभी देखने को नहीं मिलते। उनके पास एक बहुत ही ताकतवर लेकिन बहुत ही नम्र सारथी उस रथ को हाँक रहा था। उस सारथी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, कहा कि मैं इंद्र का सेवक माताली हूं। इंद्र ने अपना दिव्य रथ आपके लिए भेजा है ताकि आप रावण के साथ युद्ध कर सके। कृपया इस रथ को स्वीकार कीजिए। जैसे ही इस रथ को देखा विभीषण बहुत खुश हो गए। प्रभु राम ने विभीषण को देखा, प्रभु राम ने माताली को नमस्कार किया। देखिए, माताली के स्वामी है इंद्र, और ऐसे कई सारे इंद्र प्रभु राम के चरणों में हमेशा गिरे रहते हैं। फिर भी अपने सेवक के सेवक को प्रभु राम ने नमस्कार किया, उस रथ को 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर सुसज्जित होकर के उस रथ के ऊपर चढ़े। उन्होंने इंद्र की सेवा को स्वीकार किया, इंद्र के रथ को दिए वो अपना लिया। प्रश्न ये उठता है कि इतने समय तक इंद्र क्यों रुके रहे? पहले ही दिन क्यों नहीं भेजा भाई? 8वें दिन क्यों भेजा? अब 2 दिन में तो रावण की मृत्यु होने वाली है। 10 दिन तक युद्ध चला था, हम जानते हैं। 8 दिन तक क्यों नहीं भेजा? इंद्र एक्चुअली टेंशन में थे। जब भी रावण के साथ किसी का भी युद्ध हुआ था, इंद्र ने देखा था कि वो व्यक्ति हार ही जाता है। पहले तो इंद्र को प्रभु राम पर भी विश्वास नहीं था। अरे अगर रावण के साथ युद्ध होगा तो क्या सही में ये जीतेंगे? और इसमें भी इसलिए उन्होंने नहीं भेजा। दैट इज रीजन नंबर 1। सेकेंड रीजन इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। दूसरा कारण है कि इंद्र को लग रहा था कि अगर मैंने राम की मदद के लिए रथ भेजा और उसके बाद राम हार गए और रावण को तो पता चलेगा मैंने रथ भेजा, तो बाद में वो मेरा क्या हाल करेगा, उससे मैं नहीं गुजर सकता। इसीलिए ये सोच करके इंद्र ने रथ नहीं भेजा। एंड द थर्ड थिंग इट इज एक्सप्लेन कि भगवान किसी भी चीज की कामना नहीं करते। भगवान आप तक काम है, वो जो चाहिए कर सकते हैं। इवन रावण को भी वो अपनी इच्छा से ही मार सकते हैं। ये तो सब लीला चल रही है। ये इंद्र जानते हैं, लेकिन इस रीजन से बाकी के पहले 2 अपराध क्षम्य नहीं होते। पहले तो जो 2 कारण है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण है। फर्स्ट कि इंद्र को पता ही मतलब यही नहीं था, विश्वास ही नहीं था कि राम जीतेंगे। और सेकेंड था कि डर था अगर राम हार गए और चैरियट मैंने भेजा तो इंद्र मेरा क्या करेंगे, सॉरी रावण मेरा क्या करेंगे। यस, क्योंकि इंद्र का जो रथ है वो धर्म का रथ है, वो पुण्य से अर्जित होता है और साधना से वो कार्य करता है। इसीलिए भगवान तो इन सबसे आगे हैं। ये सारी चीजें भौतिक हैं, भगवान इससे बहुत परे हैं। इसलिए इंद्र ने रथ पहले ही नहीं भेजा। लेकिन जब इंद्र ने देखा कि अब पड़ाव ऐसी जगह पर है जहां पर राम रावण के ऊपर हावी हो रहे, तो इंद्र को लगा हाँ कोई तो है जो रावण के सामने टिक सकता है। एंड देन ही सेड दैट रथ। प्रभु राम रथ के ऊपर आरूढ़ होकर अब दोनों बराबरी का मुकाबला है। राम भी रथ के ऊपर है, रावण भी रथ के ऊपर है। अब कैसे युद्ध चला हम देखेंगे कल।